आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चाहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के एक बार फिर से उपस्थित हूं। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रश्नोत्तरी 50 का नियमित अवलोकन अगर आप करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। और आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए आपको जरूरत है नियमित अध्ययन की। और नियमित आपका अध्ययन ही आपको सफलता दिलाएगा। तो साथियों, वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह बहुत कम समय में कर लेते हैं हम लोग रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे पाठचर्या। लेकिन उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। और आज का सकारात्मक विचार है कि सफल वही होता है जो अंतिम क्षण तक थक कर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने से एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है साथियों, जिसका नाम होता है आत्मबल। और जिसका आत्मबल मजबूत हो उसकी विजय निश्चित है। जीवन में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पूरे मनोवेग के साथ अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होना होगा। और इसी विचार के साथ प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 को। और प्रश्नोत्तरी 50 का देखते हैं पहला प्रश्न। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब हो जाएगा रघुवीर सहाय द्वारा। 1982 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इस काव्य रचना का। दूसरा प्रश्न है कि नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? नमक का दरोगा कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। तीसरा प्रश्न है कि कृष्णचंद्र सुमन प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? कृष्णचंद्र सुमन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए सेवा सदन उपन्यास के पात्र हैं। और 1918 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 4 है कि कोई बात नहीं उपन्यास की लेखिका कौन है? कोई बात नहीं है उपन्यास लिखा गया अलका सरावगी द्वारा। 2004 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 5, किस रचनाकार को नए कवियों में गोरखनाथ कहा जाता है? वे कौन से रचनाकार हैं जिनको गोरखनाथ की संज्ञा दी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्तर देकर के सही जवाब दिया आपने। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 6, इश्क की इंतहा तो होती है, दर्द की इंतहा नहीं होती। यह पंक्तियां किसकी हैं? इश्क की इंतहा तो होती है, दर्द की इंतहा नहीं होती, शमशेर बहादुर सिंह की पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि झोपड़ी से राजभवन तक, झोपड़ी से राजभवन तक किसके द्वारा लिखी गई रचना है? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न, माता प्रसाद उत्तर बता करके सही जवाब दिया आपने। 2002 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 8 है कि प्रेम माधुरी काव्य रचना के रचनाकार कौन है? प्रेम माधुरी काव्य रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है, जिसका विक्रमी संवत 1932 ईस्वी समय काल है। 1932 से 57 साल माइनस कर देंगे तो आपको ईस्वी संवत ज्ञात हो जाएगा। तो ये 7 5 12 और यहाँ 12 से 5 गया 7, 18 1875 1875 ईस्वी इसका जवाब हो जाएगा। बिना दीवारों का घर नाट्य कृति किसकी है? बिना दीवारों का घर रचना मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई 1965 ईस्वी की रचना है। सच कहूं तो नाटक के नाटककार कौन है? सच कहूं तो नाटक प्रभाकर सोत्री द्वारा लिखा गया 1993 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 11वां प्रश्न कि अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? अनुराग बांसुरी रचना नूर मोहम्मद द्वारा 1764 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 12वां प्रश्न है कि द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि जो ब्रज गोकुल
नाम से प्रसिद्ध है। ब्रज कोकिल किस रचनाकार को कहा जाता है? तो सत्यनारायण कवि रत्न को। 13, प्रश्न संख्या 13 है, अभिव्यंजना का नूतन विधान, अभिव्यंजना का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण किस आलोचक ने माना है? और सही जवाब आपने चयनित कर लिया है, किसको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किस आलोचक ने माना है? कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किसने माना है? जवाब हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कंधे पर सूरज काव्य कृति के रचनाकार कौन है? कंधे पर सूरज काव्य रचना के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने रामदरस मिश्र को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 16 है कि रसानुभूत के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन है? रसानुभूत के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन है? जवाब हो जाएगा भट्ट लोलट। प्रश्न संख्या 17 की छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है, यह कथन किसका है? छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है, किसका कथन है? जवाब हो जाएगा सुमिंद्रानंदन पंत का। प्रश्न संख्या 18 है कि शांत पथिक अनुदित रचना के लेखक कौन है? शांत पथिक अनुदित रचना किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब हो जाएगा श्रीधर पाठक द्वारा लिखी गई है 1959 ईस्वी का विक्रमी संवत, क्षमा करें, यह विक्रमी संवत है, 57 साल कम करेंगे तो ही 1902 की रचना है। त्रिभंगिमा एवं खादी के फूल काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? त्रिभंगिमा एवं खादी के फूल काव्य रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं 1961 ईस्वी त्रिभंगिमा का, वहीं खादी के फूल 1941 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 20वां प्रश्न है कि युग की गंगा काव्य कृति का प्रकाशन काल क्या है? युग की गंगा काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है आपसे, और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है केदारनाथ अग्रवाल को, तो राइट आंसर 1947 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य कृति के लेखक कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा काव्य रचना का लेखक पूछा जा रहा है आपसे, जवाब हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध 1964 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? सांख्य दर्शन पर। 24वां प्रश्न है कि हटो वियोग के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं। हटो वियोग के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, पंक्तियां किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की। 25वां प्रश्न है कि रीति और शैली निबंध के निबंधकार कौन है? रीति और शैली निबंध नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। 26वां प्रश्न है कि काव्यालंकार किसकी रचना है? काव्यालंकार रचना का रचनाकार आपने आचार्य भामह को चुना, 6वीं शताब्दी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, दूर उन खेतों के उस पार जहां तक गई नील झंकार, इन पंक्तियों के लेखक कौन?
दूर उन खेतों से उस पार जहां तक गई नील झंकार, यह पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। वट वृक्ष की छाया में किसकी जीवनी है? वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक पूछा जा रहा है, तो अमृतलाल नागर की यह जीवनी है और कुमुद नागर द्वारा लिखी गई 2006 ईस्वी इस जीवनी कृति का प्रकाशन है। अर्ध कथा आत्मकथा के लेखक कौन है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अर्ध कथानक की बात नहीं होती रही है, अर्ध कथानक की बात नहीं हो रही है। तो बनारसी दास जैन की रचना, बाकी यह डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है। काम कंदला एकांकी के एकांकीकार कौन है? काम कंदला एकांकी राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई है। असाध्य वीणा काव्य कृति के रचनाकार, असाध्य वीणा अज्ञेय द्वारा लिखी गई 1961 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। शिकंजे का दर्द आत्मकथा किसकी है? शिकंजे का दर्द आत्मकथा सुशीला टाक भौरे की है। और विजय पथ काव्य कृति के रचनाकार कौन है? विजय पथ काव्य रचना उदय शंकर भट्ट की है, 1948 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। शिव शंभु के चिट्ठे के रचनाकार कौन है? शिव शंभु के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है कि सिंह सेनापति उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? सिंह सेनापति उपन्यास राहुल सांकृत्यायन द्वारा 1942 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 36 है कि अंधा कुआं नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? अंधा कुआं नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा 1955 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 37 है कि 1927 ईस्वी में छायावाद की छानबीन शीर्षक लेख किसका है? 1927 ईस्वी का छायावाद की छानबीन शीर्षक से लेख लिखा था कृष्णदेव प्रसाद गौड़ ने। आगे प्रश्न संख्या 38 है कि काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है? काव्य निर्णय का रचनाकार आपने भिखारी दास को चुना, तो सही जवाब। 39वां प्रश्न है कि कथा सरित्सर उपन्यास की उपन्यासकार कौन है? तो कथा सत्सर चंद्रकांता द्वारा लिखी गई 2001 ईस्वी की औपन्यासिक रचना है। अलंकार दर्पण के लेखक कौन है? अलंकार दर्पण लिखा गया है गुमान मिश्र द्वारा। दाने की न पानी की न आवे शुद्ध जाने की पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो आलम की पंक्तियां हैं। मिट्टी की बारात काव्य कृति के रचनाकार कौन है? जवाब में शिवमंगल सिंह सुमन, 1972 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि अबलौ नसानी अबना न सहियो पद के रचयिता कौन है? तो अबलौ नसानी अबना न सहियो तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है कि समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? समानांतर कहानी का प्रवर्तक कमलेश्वर को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 राजपूत की हार एकांकी के एकांकीकार कौन है? राजपूत की हार एकांकी सुदर्शन द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के लेखक कौन है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति रचना 8वीं शताब्दी की आचार्य वामन की है। दिल्ली ऊंचा सुनती है नाटक के नाटककार कौन है? तो दिल्ली ऊंचा सुनती है कुसुम कुमार द्वारा लिखा गया 1981 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। सुधाकर और बनारस अखबार कहां से प्रकाशित होते थे? सुधाकर और बनारस दोनों ही अखबार काशी से प्रकाशित होते थे। बनारस, काशी और बनारस। भरतेश्वर बाहुबली राज के रचनाकार कौन है? और शालिभद्र सूर्य 1184 ईस्वी का रचनाकार। 50वां प्रश्न है कि लंदन की एक रात कहानी के लेखक कौन है? लंदन की एक रात कहानी निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी है। तो प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।